नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज फिर से आपके बीच में हाजिर हैं माइंड केयर फैमिली शो के माध्यम से। दोस्तों, आज का विषय कुछ इस प्रकार से है कि परिवार के अंदर अ, जो इमोशंस से ही बंधा होता है, परिवार जो है वो इमोशंस से ही बंधा होता है। और उसमें अगर हम बात करें हस्बैंड और वाइफ की, तो उनके बीच में बहुत एक अच्छा इमोशंस होता है। और वो जो रिश्ता है, उस रिश्ते के अंदर प्यार भी हो सकता है, तो कभी-कभार मनमुटाव भी हो जाता है, कभी-कभार कोई ऊँच-नीच हो जाती है, बातचीत जो है उनके बीच में अ, ऊपर-नीचे हो जाती है, जिससे क्या है कि घर के जो बाकी सदस्य हैं, उनको यूँ लगता है कि इनके बीच में लड़ाई हो गई है। तो एक्चुअल में जब हस्बैंड-वाइफ के अंदर जब लड़ाई हो, तो वो लड़ाई सिर्फ़ उन्हीं के बीच में रहे, वो परिवार के जो बाकी जो लोग हैं, उनके बीच में ना जाए। ये इस वजह से ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि साहब हमारे बीच में जब भी कोई कहा-सुनी होती है, तो उसके बाद में क्या घर के जो सदस्य हैं, वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। और घर के सदस्य जैसे ही उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसी के साथ में वो बात और आगे तक पहुँच जाती है। और वो जैसे ही आगे तक पहुँच जाती है, तो वो बात का एक प्रकार से बतंगड़ बन जाता है और चीज़ें जो है वो ठीक नहीं रहती। साथियों, इसका क्या समाधान है? इस पे हम किस प्रकार से इस पूरे सिनेरियो को देखें? इसमें कुछ सिद्धांत जिनका पालन करना होता है हस्बैंड वाइफ को भी, और इसके साथ में जो घर के जो बाकी जो सदस्य हैं उनको भी। जिसकी ज़रूरी बात ये रहती है कि जब भी कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ कहा-सुनी हो, तो ये मान के देखना है कि आप जब उनके बहुत पास में हो, एक क्लोज़ फैमिली के अंदर हो, जब आपको पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है, तो आपको वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑब्ज़र्वर बनना होता है। आपको एक बार उनके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं करना होता है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना होता है। आप ये मान के चलते हैं कि जिन 2 लोगों के बीच में जब प्यार होगा, जब इमोशंस होगा, तो वो इमोशंस जो है वो हमेशा स्थिर नहीं रहता। वो इमोशन जो है वो जैसे कि किसी बहाव की तरह पानी का जो बहाव रहता है, पानी जो है वो स्थिर नहीं रहता, वो उसके अंदर उतार और चढ़ाव आते हैं। वैसे ही है कि इमोशंस के अंदर अभी ऐसे मान सकते हैं कि कुछ नेगेटिव इमोशंस आ रखे हैं, तो उसका एक वक़्त रहता है और वक़्त के बाद अपने आप पॉज़िटिव हो जाएँगे। तो आपको जब जहाँ तक कि आप कंट्रोल कर सकते हैं खुद को, तब तक आपको ऑब्ज़र्व करना है, आपको देखना है। आपको किसी को भी गलत और सही नहीं बताना है और आपको सिर्फ़ देखना है कि इन्होंने ये बात बोली, उसके बाद इन्होंने ये बात बोली। आपको अपने आप से ज़रूर आप बात कर सकते हो कि यहाँ पर ये सही है, ये गलत है, ये चीज़ होगा इस प्रकार से। लेकिन जब तक वो बुलाए ना, जब तक दोनों पक्ष आपसे ये ना बोले कि आप इंटरफेयर कीजिए, जब तक दोनों पक्ष की मजबूरी ना हो जाए आपको शामिल करना है इस पूरे इश्यू में, तब तक आप शामिल ना हो। भले आपको लग रहा हो कि इनकी गलती है और इनकी बिल्कुल भी नहीं है, तब तक आप तो आप कहो कि आपका मैटर है, आप दोनों इसको सुलझाओ, इसको सलटो। लेकिन उसके बाद में जब आपको बुलाए, जब आपको इंटरफेयर करने के लिए कहे या बहुत एक इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, जब मैटर कुछ बड़ा हो जाए, तब आप वहाँ पर इंटरफेयर करें। उस वक़्त आप सबसे पहले दोनों जो पक्ष हैं उनको शांत करें। पहले किसी एक पक्ष को सुनें, फिर उसको शांत करें, फिर दूसरे पक्ष को सुनें, उसको शांत करें। फिर अपना जो ओपिनियन है वो कहें और कोशिश करें अगर हो सके तो उसको लिखित रूप में कहें कि ये 5 जो मिस्टेक मैंने ऑब्ज़र्व की वो इनकी है, ये 4 मिस्टेक मैंने ऑब्ज़र्व की वो इनकी है और अब यूँ है कि ये दोनों की गलतियाँ भी हैं और दोनों जो है एक-दूसरे से आप माफ़ी भी माँग सकते हो और जहाँ पर आपकी गलती नहीं है, वहाँ पर आप अच्छे हो और जहाँ पर आपकी गलती है, वहाँ पर आप खराब हो। तो किसी भी एक इंसान को ब्लैक एंड व्हाइट जो है, वैसा अपने को नहीं बनाना है। अगर आप किसी एक इंसान को भले वो कोई भी हो, जब आप उसका स्पष्ट तौर पर पक्ष ले लेते हो, तो दूसरे इंसान के जो इमोशंस जो पहले से नेगेटिव है, वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएँगे। उसको लगेगा कि उसके साथ तो वो लोग मिले हुए हैं और अब वो दुगनी गति से, दुगनी ताकत से वो क्या है कि उस नेगेटिव इमोशंस का यूज़ करेगा और वो जो बात है उसका बतंगड़
बन जाएगा। तो मैंने जो आपको तरीका बताया और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े हैं, हल्की-फुल्की जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो जाएगी। तो जब वो नॉर्मल हो जाए, जब वो एकदम ठीक हो जाए नॉर्मल, तब आराम से शांति से जब वो बैठें, उस वक़्त भले आप बात कर सकते हो। उस वक़्त को भी, उस वक़्त आपका जो झगड़ा हुआ था, मैंने पूरा जो चीज़ें नोट की, उस वक़्त ये 4 गलतियाँ इनकी थी, ये 5 गलतियाँ इनकी थी। आगे से ये गलती आपको नहीं करनी और ये गलती आपको नहीं करनी। उस वक़्त आपको समझाना है। समझाने का जो सही वक़्त है, इसका चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो 6 नंबर जो हमारा माइंड केयर फैमिली शो है, आपको कुछ एक नई इनसाइट दिया होगा कि वास्तव में जो परिवार को जोड़े रखना जो है वो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। हम बस इन सब चीज़ों को सीख जाएँ तो बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।